कहानी ओसीडी के जन्म की। ओसीडी का जन्म कैसे होता है आज के इस वीडियो में जान लीजिए। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस विशेष खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओसीडी का जन्म कैसे होता है। ओसीडी के कारण बहुत सारे बताए गए हैं, जैसे कुछ बायोलॉजिकल कारण हैं, कुछ आनुवांशिक कारण हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल कारण की। और उसी में एक कारण है बचपन से जुड़ा हुआ। बचपन में जब माँ कहती है बच्चे को कि खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, खाना खाने से पहले भी हाथ धोना चाहिए, पोटी गंदी होती है, छी छी पेशाब गंदा होता है, पोटी तो बहुत गंदी होती है, नीचे हाथ भी लग जाए तब भी धोना चाहिए। इस तरह से माँ जब बच्चे को सिखाती है, ट्रेंड करती है, तो बच्चा उन बातों को सच मान लेता है और ये बातें अचेतन मन में स्टोर भी हो जाती हैं। कंटेमिनेशन ओसीडी का तो जन्म इस प्रकार होता है। ज़्यादातर रिलीजियस ओसीडी का जन्म भी घर से ही होता है। आपका परिवेश धार्मिक है, आपके घर में सभी धर्म को मानने वाले हैं। माँ कहती है कि मूर्ति को पैर लग जाए तो भगवान बुरा मान जाते हैं, मूर्ति को हाथ जोड़ना चाहिए, मूर्ति की तरफ पीठ कर ली तो बुरा हो जाता है, भगवान नाराज हो जाते हैं, प्रार्थना के समय बुरे विचार आ गए तो बड़ा अपशगुन हो जाता है, बहुत बुरा होता है, पाप हो जाता है, सजा मिलती है। फिर माँ तरीका भी बताती है और कहती है कि भगवान से माफी मांग लो, तो भगवान माफ भी कर देते हैं। इस प्रकार हमारे अंदर बिलीफ बनने स्टार्ट हो जाते हैं। छोटा बच्चा ओसीडी से ग्रसित पैदा नहीं होता या उस समय ओसीडी होती नहीं है। जब उसके बिलीफ बन रहे होते हैं तब तो उसके अंदर ओसीडी के बीज डल रहे होते हैं, और जैसे ही वो बीज वृक्ष बन जाते हैं ओसीडी के लक्षण बाहर दिखाई देने लग जाते हैं। मैंने हजारों ओसीडी से पीड़ितों से बात की है और उन्होंने बताया है कि बचपन में माँ बताया करती थी गंदगी के बारे में। हमने आस पड़ोस से भी सुना है नॉनवेज को हाथ लगाना अशुद्ध होता है, भगवान सजा दे देते हैं, पीरियड के समय भगवान की पूजा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं, रसोई में जाने से खाना अशुद्ध हो जाता है। तरह के विश्वास बचपन से ही घर वाले बनाने शुरू कर देते हैं। और ज़्यादातर ओसीडी के जन्म में जो कारक भूमिका अदा करते हैं उसमें परिवार के मेंबर ही होते हैं। माँ का रोल या परिवार का रोल सबसे ज़्यादा होता है। सास का भी रोल बहुत बार देखा गया है कि बहू जब घर में नई नई आती है तो सास उसे कहती है कि ऐसे पूजा करनी है, ये करना है, इतनी साफ सफाई करनी है, यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पोछा लगाओ, ऐसे करो वैसे करो। और बहू रानी तो बहुत सेंसिटिव है, सास की हर बात मान लेती है और वैसा ही करने लग जाती है। कुछ समय बाद ओसीडी का शिकार हो जाती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज से ही अपनी सासू माँ से डांगे खड़का दें या उनसे झगड़ा कर लें। उन्होंने जो बताया वो वही बताया जो उनकी सास ने बताया था। आपकी माँ ने जो आपको बताया है वो वही बताया है जो उनकी सास ने या उनकी माँ ने उनको सिखाया है, तो उन्होंने जानकारी आगे सप्लाई कर दी। लेकिन जिस इंसान के अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, वो उन विचारों को सच मान लेते हैं, उन विचारों के ऊपर हद से ज़्यादा फोकस करते हैं और ओसीडी डेवलप हो जाती है। इस प्रकार ओसीडी घर से ही जन्म लेती है। ओसीडी की शुरुआत हमेशा घर से होती है। तो आपको करना क्या है? ओसीडी के इलाज के लिए इन झूठे विश्वासों को रद्द करते जाना है, इन विचारों को काटते जाना है, इन विचारों के ऊपर विश्वास करना बंद कर देना है। विश्वास जो झूठा बना हुआ है उसे छोड़ना होगा। छोड़ने के लिए
आप काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की मदद ले सकते हैं। चंद घंटों की ऑनलाइन काउंसलिंग और ओसीडी से मुक्ति हमेशा के लिए। अगर आप मुझसे बात करते हैं तो आपकी ओसीडी की छुट्टी पक्की। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।